हेलो। आपका स्वागत है इस हॉलिस्टिक हयात के शो में। आज जिस टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूँ, वुमन एज ए बिहारी, मुझे प्राउड हो रहा है क्योंकि बिहार स्पेशली ऑर्गेनाइज कर रहा है इंटरनेशनल वुमेन हॉकी, जो राजगीर कॉम्प्लेक्स बिहार में हो रहा है। तो मैं इसमें बताने का मकसद ये था कि मैं रिलेट करूँगा कि किस तरह से हिस्टोरिकल और इंटरनेशनल बैकग्राउंड में बिहार एक नया दिशा की ओर बढ़ रहा है। तो मैं रिलेट करूँगा किस तरह से हिस्टोरिकल और इंटरनेशनल लेवल पे बिहार जा रहा है। बिहार एक नया दिशा की ओर उड़ रहा है। एज ए बिहारी मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि मैं इसे देख पा रहा हूँ, क्योंकि बिहार में कुछ इंटरनेशनल मैच हो और इसकी उम्मीद माननीय नीतीश कुमार ने रखी, जिसे देख के मुझे गर्व महसूस होता है। जैसे कि इसका थीम ही है पर्व बिहार का गर्व। इस थीम के साथ जो पर्व हॉकी का मन रहा है वो बिहार के लिए गर्व है। तो इस थीम के साथ नई उड़ान के लिए बिहार आगे बढ़ रहा है और इंटरनेशनल में अपना मुकाम हासिल कर रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा, मैं यहाँ एक्सप्लेन ये करूँगा कि जो 5 टीम पार्टिसिपेट कर रही है वुमेन्स टीम में, वो 5 टीम इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड। ये 5 टीम जो है इंटरनेशनल मैच के लिए बिहार आएगी, वो राजगीर आएगी और खेलेगी। ये पर्व 11 से 20 नवंबर के बीच मनाया जाएगा। आगे मैं डिफाइन करूंगा, आप लोग साथ साथ चलिए और कनेक्ट रहें। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे कंटेंट लोगों तक ला सकूं। मैं लोगों की तरफ जाऊंगा। इसका लोगो बड़ा खूबसूरत है और कल्चरली और हिस्टोरिकली के साथ मॉडर्न प्रोग्रेस हो। बिहार जो पुरानी परंपरा और सभ्यता के लिए जाना जाता था, अब वो मॉडर्न प्रोग्रेस की तरफ बढ़े। इसकी कल्चरल हेरिटेज और मॉडर्न परंपरा लोगों तक पहुँचे। तो इसकी कुछ 5 लोगो है। जो लोगो है वो बोधि ट्री है। बोधि ट्री जो विजडम, जो ज्ञान की खोज गौतम बुद्ध को बोध गया में प्राप्त हुई, वो सिंबल करता है। दूसरा जो लोगो है हॉकी स्टिक है और ये प्रमोट करता है किस तरह से एक हॉकी टूर्नामेंट जो बिहार के अंतर्गत होगा। तीसरा राजगीर है। राजगीर अपने आप में एक कल्चरल हेरिटेज है। राजगीर का अपना आप में इतिहास है। 16 जनपदास में से एक जनपदास राजगीरा भी हुआ करता था। आज उसी राजगीरा को याद करने का दिन आ गया है। और जिस तरह से मोटो मैंने पहले ही बताया, किस तरह से मॉडर्न प्रोग्रेस के साथ साथ हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड, इतिहास के वो फिर से दोहराया जाए जो बिहार को दबा दिया गया, जो बिहार को कहीं दफन कर दिया गया। मैं फिर से उम्मीद जगी है कि एक इतिहास के पन्ने को फिर से जगाया जाए। एक नई उड़ान, नई दिशा की उड़ान, मॉडर्न प्रोग्रेस में बिहार भी आप लोगों के साथ चले। ये लोगों के साथ मैं आगे ये बताना चाह रहा था, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप इसे देखें। ये गुड़िया है, ये सिंबल है वुमेन हॉकी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का। ये गुड़िया होम स्पायरो, ये बिहार का स्टेट बर्ड है जो कहीं ना कहीं खो गया है। स्पायरो कभी बचपन में हम लोगों ने अपने गांव और शहर में देखा करते थे, बिहार के इर्द गिर्द घुरे हुए, वो कहीं खो गया है। गुड़िया यंग वुमेन को इंस्पायर कर रहा है, किस तरह से वो गुड़िया की तरह पार्टिसिपेट करेगी ताकि क्वांटिटी और क्वालिटी के साथ एथलीट में एक कंपटीशन की भावना आए, क्वालिटी भी आए, क्वांटिटी भी आए, ताकि कुछ सिंबल हो सके। इसका एक कारण है जो हैबिटेटली लॉस हो गया है, जो प्रजाति कहीं खो गई है, उसको सिंबल करने के लिए या बचाने के लिए किया गया है। तो इसे मैसेकट या होम स्पैरो जो है, इसका एक सिंबल है। कलर्स को इंपॉर्टेंस दिया गया बिहार में। पहला येलो, करेज, हिम्मत के लिए और एनर्जी के लिए, ताकि लोगों के बीच वुमेन्स पार्टिसिपेट जो कर रही है उसे करेज आए और हिम्मत आए। दूसरा ब्लू, प्रोग्रेस हो और कॉन्फिडेंट झलके और लॉयल्टी आए। चौथा है ब्लू और गोल्डन, ताकि उसमें स्ट्रेंथ आए, मजबूती आए। और ये गुड़िया बेसिकली वो होम स्पैरो को याद किया जाए जो कल्चरली हेरिटेज है और बिहार को नए दिशा और नई प्रोग्रेस की तरफ ले जाए। आइए हम लोग इस पर्व को सेलिब्रेट करते हैं, बिहार का पर्व हॉकी का गर्व। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बिहार का पर्व हॉकी का गर्व। ये थीम के साथ आइए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं
ताकि इस पर्व को और जश्न के साथ मनाया जाए। मैं हूं सादैन और आप सुन रहे हैं हॉलिस्टिक हयात पॉडकास्ट। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसा कंटेंट बना सकूं। बाय बाय, सी यू।